हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जीरंड्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्टिसिपल्स के बारे में बताया था और आपको ये भी बताया था कि पार्टिसिपल्स, जीरंड्स और इन्फिनिटिव ये अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज फिर मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी आप इसको तरीके से देखना चाहें तो आप मेरे चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पर आएँ और वहाँ आकर के आप मेरे लास्ट वीडियो, इसके अलावा ग्रामर के ऊपर जितने भी वहाँ पर वीडियो है वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो एक बार फिर मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ आपके लिए कि वास्तव में नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके ऊपर सेंटेंस का जो कर्ता होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है। ये किस सब्जेक्ट के नंबर या उसके पर्सन के ऊपर कतई निर्भर नहीं करती, जैसा कि फाइनाइट वर्ब करती है। जिस नंबर या पर्सन का सब्जेक्ट होता है उसी जो है नंबर की वर्ब किसी सेंटेंस में काम आती है तो वो होगी फाइनाइट वर्ब। और जब किसी वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट के का प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसके नंबर का या पर्सन का, तो वो वर्ब कहलाती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये जो हम आज पढ़ेंगे जीरंड्स के बारे में, इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज भी आपको इसके अंत में दूंगा और आप पूरा वीडियो देखें और अंत में वो एक्सरसाइज आप सॉल्व करें और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उनको सॉल्व करके डालें और मैं उनको चेक करूंगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। तो प्यारे बच्चों, जीरंड्स क्या होते हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि जीरंड्स भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्ब की चौथी फॉर्म ही होते हैं। चौथी फॉर्म ही होते हैं। अब आप ये देखिए कि वास्तव में ये चौथी फॉर्म क्या होती है। यदि आप नहीं जानते तो एक बार देख लीजिए आप। जैसे आप क्रिया की जब हम फॉर्म पढ़ते हैं तो आप शायद हो सकता है कि पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म के बारे में ही जानते हो। जैसे आप एक उदाहरण के रूप में आप समझें, जैसे राइट ये क्रिया की पहली फॉर्म होगी। इसकी सेकंड फॉर्म WROTE रोट, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी WRITTEN रिटर्न। अब इसकी चौथी जो फॉर्म होगी वो होगी आपकी WRITING यानी ING वाली फॉर्म। और एक पांचवी फॉर्म और होती है, इसको आप समझ लो टू राइट, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो हर क्रिया की ये इस तरह 5 फॉर्म होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पार्टिसिपल्स में बताया था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं उनके अंत में यानी हिंदी के वाक्यों में उनका जो अर्थ निकलता है वो हुआ, हुई, कर, करके, कर चुकने, इस तरह के जो है अर्थ में जो वाक्य आते हैं उनमें हम पार्टिसिपल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हिंदी के वाक्यों में नानेनी आए, नानेनी यदि आ रहे हैं, नानेनी के अर्थ में हम जीरंड्स का यूज़ करते हैं। यानी जब नानेनी का अर्थ निकल रहा हो सेंटेंस के अंदर तो उस वक्त हमको जीरंड्स का यूज़ जो है करना पड़ता है। नानेनी के अर्थ में हम जीरंड्स का यूज करते हैं। जीरंड्स का यूज़ करते हैं नानेनी के अर्थ में। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है प्यारे बच्चों कि ये जो जीरंड्स होते हैं, ये किसी सेंटेंस में नाउन और वर्ब दोनों के रूप में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। दोनों ही रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। यानी ये वर्ब के रूप में भी सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं और नाउन के रूप में भी जो है इनका यूज़ किया जा सकता है। इसलिए इनको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? वर्बल नाउन। इसलिए जीरंड्स को हम वर्बल नाउन, याद रखें इसको,
वर्बल नाउन भी कहते हैं। अब ये वर्बल नाउन क्या होते हैं ये भी आप देखो, यानी जीरंड्स और वर्बल नाउन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जीरंड्स और वर्बल नाउन। तो जीरंड्स और वर्बल नाउन में अंतर क्या है, तो ये कुछ उदाहरण आप देखिए तो उससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में जीरंड्स और वर्बल नाउन में, यानी जब हम जीरंड्स का यूज़ एक वर्बल नाउन के रूप में करते हैं तो क्या अंतर वहाँ पर आता है, वो आप इस कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पर दूंगा, उससे आपके ये समझ में आएगा कि जीरंड्स और वर्बल नाउन में क्या अंतर है। तो देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, द sudden crying of the children, the sudden crying of the children alarmed him। और देखिए एक सेंटेंस, these days he is engaged in the writing of a book। अब जैसे ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, अब जैसे कि ये दो सेंटेंस हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि इनमें पार्टिसिपल कौन सा वर्ड है, तो जिसमें आईएनजी लग रहा है वही पार्टिसिपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसमें तो ये राइटिंग है, ये ऊपर वाले में क्राइंग है, इसमें आईएनजी लग रहा है, तो ये दोनों पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल तो है लेकिन ये वर्बल नाउन की तरह यहाँ पर यूज हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि वर्बल नाउन और जीरंड्स में थोड़ा सा अंतर ये है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब B4 के पहले द आ जाए और उसके बाद में ऑफ आए, यानी जब भी किसी जीरंड के आगे दी आ जाएगा और बाद में ऑफ आएगा, तो उस कंडीशन में हम उस यूज को वर्बल नाउन कहेंगे। उस कंडीशन में हम इस यूज को क्या कहेंगे? वर्बल नाउन। जैसे इसमें भी देखिए आप, ये राइटिंग से पहले ये दी लगा हुआ है और बाद में ये ऑफ यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ ये जो राइटिंग का यूज हुआ है वो एक वर्बल नाउन के रूप में हुआ है। तो वर्बल नाउन को हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देते हैं यहाँ पर कि जब B4 से पहले दी एवं बाद में ऑफ का यूज हो तो वे वर्बल नाउन कहलाते हैं। तो वे वर्बल नाउन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि वास्तव में जीरंड्स क्या होते हैं, तो कुछ चीज़ें निकल के हमारे सामने आई कि जीरंड्स क्रिया की चौथी फॉर्म को कहते हैं, यानी आईएनजी वाली फॉर्म को कहते हैं। एक चीज़ हमारे सामने ये निकल के आई कि हिंदी के वाक्यों में नॉन एनी का जब अर्थ निकलता है तो हम जीरंड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ हमने ये भी देखी कि जीरंड्स किसी भी सेंटेंस में नाउन और वर्ब दोनों ही रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। एक हमने ये भी देखा कि जीरंड और वर्बल नाउन में वास्तव में अंतर क्या है कि भाई जीरंड तो है, क्रिया में आईएनजी लग गई जीरंड बन गया, और क्रिया में आईएनजी लग गई तो वो पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन गया। तो फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड दोनों ही एक जैसे हो गए, यानी दोनों ही वर्ब की चौथी फॉर्म है, यानी दोनों में आईएनजी लगा हुआ है। तो हम कैसे ये पता लगाएंगे कि क्रिया में आईएनजी लगा हुआ जो शब्द है, जो क्रिया की चौथी फॉर्म है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरंड है? तो इसको भी हम थोड़ा समझते हैं कि भाई वास्तव में जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है। यानी जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या है?
क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं, जीरंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। यानी जब भी जैसे ये क्रिया हमने ले ली राइट, अब ये राइट के अंदर WRIT लग गया। अब इसी तरह एक और हमने ले ली यहाँ पर दोबारा इसी को राइट, और WRITING, ये इसमें भी हमने ING लगा दी। अब ये जो राइटिंग है जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों एक ही है, लेकिन अब हम कैसे कहेंगे कि भाई ये राइटिंग जीरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो प्यारे बच्चों, जब हम इनका सेंटेंस में यूज़ करते हैं और अर्थ में यदि हुआ हुए शब्द निकलते हैं, अर्थ में यदि हुआ हुए आते हैं तो वो उस कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं, और अर्थ में यदि नाने नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में वो जीरंड कहलाते हैं। तो पहली चीज़ तो अंतर ये है कि हिंदी के वाक्यों में हुआ हुए आदि अर्थ निकलते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यदि हिंदी के सेंटेंस में B4 का अर्थ, हिंदी के वाक्यों में नानेनी का अर्थ निकलता है तो वो है आपके जीरंड्स। तो ये एक अंतर तो ये हो गया। दूसरी चीज़ वो ये है कि इसके अलावा जो एक और अंतर यहाँ पर ये है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही अर्थ में प्रयुक्त हो सकते हैं, इसलिए इनको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसलिए इनको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसके अलावा जीरंड्स एक वर्ब और नाउन दोनों ही अर्थ में प्रयुक्त हो सकते हैं। इसलिए हम इनको वर्बल नाउन भी कह सकते हैं, वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड्स में क्या अंतर है। तो पहली चीज़ तो ये कि हिंदी के वाक्यों में हुआ हुए आदि अर्थ निकलते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का वहाँ पर यूज़ होता है, और हिंदी के वाक्यों में यदि नानेनी का अर्थ आ रहा हो तो वो जीरंड्स कहलाते हैं। पहली चीज़ ये, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों बिल्कुल दिखने में एक ही है, यानी दोनों में ING होता है, क्रिया की चौथी फॉर्म होती है। एक अंतर ये है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होते हैं सेंटेंस में, कभी एडजेक्टिव बनते हैं कभी वर्ब बनते हैं, लेकिन जीरंड्स सेंटेंस के अंदर वर्ब और नाउन दोनों के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। और ये इस तरह वर्बल नाउन भी हम इनको कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, और उसके द्वारा हम बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आप कुछ सेंटेंस, जैसे ये देखो पहला वाला,
ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइडिंग। दूसरा वाला स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। स्टॉप राइटिंग, ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स। यू वेस्ट योर टाइम इन गॉसिपिंग। 6 वाला देखो, रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम। 7 प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हियर। 8th वाला देखिए, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। तो यहाँ पर इन सेंटेंस के अंदर जो जितने भी वर्ड्स हैं आईएनजी वाले, उन सबको मैंने अंडरलाइन किया। इनका अर्थ करके देखते हैं। जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइडिंग, यानी उसे घुड़सवारी करने का शौक़ है। अब यहाँ पर अर्थ में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, जीरंट। ये देखिए आप, जैसे सेकंड वाला, स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, यानी तैरना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर ये जो अर्थ निकल के आ रहा है स्विमिंग का, वो ना में आ रहा है। तो जब भी अर्थ ना में आएगा, ना नहीं नी में, तो वो जीरंट्स उस वक्त कहलाएंगे। अब ये थर्ड वन देखिए, जैसे स्टॉप राइटिंग, यानी लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो। जैसे 4 वाला देखो, ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, उसे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। 5th, यू वेस्ट योर टाइम इन गॉसिपिंग, तुम गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट करते हो, यानी फालतू की बातचीत करने में अपना समय बर्बाद करते हो। 6 वाला देखिए, रीडिंग इज़ हिज फेवरेट पास टाइम, यानी रीडिंग उसका फेवरेट पास टाइम है, यानी पढ़ना फेवरेट पास टाइम है। 7 प्लेइंग कार्ड्स इज़ नॉट अलाउड हियर, यानी ताश पत्ती खेलना यहाँ अलाउ नहीं है। 8 देखिए, द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी वृद्ध व्यक्ति चलने के कारण थक गया था, टायर्ड हो गया था, किसके कारण, वॉकिंग के कारण। तो इन सब में नाना का अर्थ यहाँ पर निकल के आया। तो ये यहाँ पर जीरंट्स का यूज़ यहाँ पर हुआ है। और जैसा कि हमने देखा कि भाई जीरंट्स जो है वर्ब के रूप में भी काम में आ सकता है और नाउन के रूप में भी काम में आ सकता है, इसलिए हम जीरंट्स को वर्बल नाउन भी कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी सेम जीरंट्स की तरह ही दिखता है, यानी वो भी वर्ब की चौथी फॉर्म ही है, उसमें भी वर्ब के अंदर आईएनजी लगती है, लेकिन वहाँ पर अर्थ थोड़ा अलग निकल करके आता है। जो अर्थ निकल के आता है वो होता है हुआ या हुए, इस तरह के अर्थ निकल के आते हैं। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लिए यहाँ पर, जैसे कुछ सेंटेंस देखिए, जैसे आई सा हिम रनिंग, यहाँ पर भी ये वर्ब में आईएनजी लगी हुई है। ये दूसरा देखिए, सी फाउंड द चाइल्ड बीपिंग, यहाँ पर भी वर्ब में आईएनजी है। थर्ड वाला देखिए, जैसे आई सा हिम स्विमिंग, यहाँ पर भी वर्ब में आईएनजी है, यहाँ ये भी वर्ब में आईएनजी है। लेकिन ये जीरंट्स हैं क्योंकि इनका जो अर्थ निकल रहा है वो ना ने में निकल रहा है, ना ने नी। तो जब ना ने नी में अर्थ निकले तो वो जीरंट हो गए, और जब अर्थ हुआ हुए में निकले, हुआ या हुए, तो वो हो जाते हैं आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। जैसे ये देखिए, आई सा हिम रनिंग, मैंने उसको दौड़ते हुए देखा। यहाँ पर रनिंग का जो अर्थ निकल के आया वो ना नहीं आया, बल्कि हुआ हुए आए। जैसे आई सा हिम रनिंग, मैंने उसको देखा रनिंग करते हुए, मतलब दौड़ते हुए। जैसे ये देखिए, सी फाउंड द चाइल्ड बीपिंग, उसने बच्चे को बीपिंग करते हुए देखा, यानी रोते हुए देखा। ये थर्ड वाला देखिए, आई सा हिम स्विमिंग, मैंने उसको तैरते हुए देखा। तो प्यारे बच्चों, जीरंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स मैं समझता हूँ कि अब बिल्कुल क्लियर हो गए हमारे लिए कि किस स्थिति में हम जीरंट्स का यूज़ करते हैं और किस कंडीशन में हम पार्टिसिपल्स का, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं। यानी वास्तव में प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंट में क्या अंतर है, ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे कि भाई जीरंट्स का यूज हम किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये देखिए यूज ऑफ जीरंट्स, यानी जीरंट्स का यूज हम किन कंडीशंस में करते हैं। तो पहला आपका है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम जीरंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, हंटिंग लायंस आर नॉट अलाउड इन इंडिया। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है आर, ये इसका ये सब्जेक्ट है हंटिंग। तो यहाँ पर हंटिंग जो अपने आप में जीरंट है, वो यहाँ पर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है। हंटिंग लायंस आर नॉट अलाउड इन इंडिया, यानी भारत के अंदर लायंस की हंटिंग अलाउ नहीं है। इसी तरीके से इसका यूज़ और हम कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी किसी सहकर्मक क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में हम जीरंट का यूज़ करते हैं। जैसे स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद कर दो, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। ये स्टॉप यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है प्लेइंग। जैसे आई लाइक रीडिंग पोइट्री,
तो ये लाइक यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ये रीडिंग जो है वो यहाँ एक ऑब्जेक्ट बन करके आया है लाइक के लिए, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इसका यूज़ हुआ है। तो आई लाइक रीडिंग पोइट्री, मैं पोइट्री पढ़ना पसंद करता हूँ। ये देखिए तीसरा इसका यूज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी मैं जो है चलने के कारण थक गया। ये देखिए अगला, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, वो जो है फॉन्ड ऑफ स्विमिंग यानी तैरने का शौकीन है। तो ये ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है और इसका ये ऑब्जेक्ट बन करके यहाँ पर आया है। ये देखिए 4 वाला, कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर ये देखिए ये वर्ब जो इज आ रही है इसका ये कम्प्लीमेंट है स्मोकिंग, यानी व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज़ स्मोकिंग। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इस वीडियो के अंत में आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा और वो आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में उनको डालेंगे। मैं उनको चेक करके आपको बताऊंगा कि आपका कितना अच्छा स्टैंडर्ड अब हो गया है। एक्सरसाइज जैसे कुछ मैं वर्ब देता हूं आपको, जैसे रीड, जैसे राइट, जैसे आप देख लीजिए स्विम। तो ये कुछ मैंने वर्ब आपको यहाँ पर दी, जैसे रीड है, राइट है, स्विम है। तो यहाँ पर आप प्रत्येक वर्ब से 2-2 जो है जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे रीड का यूज़ करेंगे आप, और रीड क्रिया लेकर के आप एक जिरंड और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस यहाँ पर फॉर्म करेंगे। आप जानते हैं कि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों बिल्कुल सेम इनका फॉर्मेशन है। जैसे रीड, ये जो क्रिया है रीड, इसमें जो हम आईएनजी लगा देंगे तो ये बन गया रीडिंग, और रीडिंग अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और जिरंड भी है। ये यूज़ पर निर्भर करता है और तभी हमको पता चलता है कि ये वास्तव में प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जिरंड है। जैसे हम यूज़ करते हैं, चलो मैं एक इसको सॉल्व करता हूँ। जैसे जिरंड है, जिरंड आपको बनाना, रीड से हमने यूज़ किया था। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यानी उसको पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पर ना का यूज आ रहा है, तो ये क्या हो गया, जिरंड हो गया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई सा हिम रीडिंग, अब यहाँ पर भी ये रीडिंग का ही हमने यूज़ किया है, लेकिन अर्थ देखिए आप, मैंने उसको पढ़ते हुए देखा, तो ये हुआ हुई का यहाँ पर अर्थ आ रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो इसी तरीके से आपको रीड, राइट और स्विम इन क्रियाओं को लेकर के 2-2 आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं, जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए मैं राजेश शर्मा आपसे विदा लेता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।